तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारी महिलाओं में माहवारी की समस्या, जैसे माहवारी समय पर ना आना, माहवारी में अधिकतम दर्द होना, या फिर इसके अलावा माहवारी 2-2 महीने 3-3 महीने बाद रुक रुक कर आना। ये सभी तरह की समस्याएं रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कंसीविंग होने के बाद थोड़े दिन बाद उनको डेट आ जाती है, यानी कि उनका जो गर्भ है वो गिर जाता है। ये समस्या रहती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी समस्याओं के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी इन सभी तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बने रहे हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी माहवारी को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कंसीविंग सही तरीके से नहीं होती है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो अनबैलेंस रहते हैं, तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं एक मेडिसिन के इस्तेमाल से। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जो माहवारी की समस्या है, जो स्त्रियों में दिक्कत रहती है, वो क्यों रहती है। दोस्तों, गलत खान-पान की वजह से माहवारी समय पर ना आना, ये सभी तरह की समस्याएँ रहती हैं। साथ ही साथ महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन नाम की एक हार्मोन होता है, जो सही तरीके से नहीं होता है, यानी कि जितना होना चाहिए उनकी बॉडी में, उतना वो नहीं रहता है। इस वजह से बार-बार उनको माहवारी की समस्या रहती है। माहवारी ठीक ढंग से नहीं आती है। इस वीडियो में अब हम बताएँगे आपको कि आप लोग कैसे अपने प्रोजेस्टेरोन लेवल को ठीक कर सकते हैं, किस मेडिसिन को यूज़ करके आप अपने प्रोजेस्टेरोन लेवल को सही कर सकते हैं। बने रहिए हमारी इस वीडियो में। हम आपको लास्ट में ये भी बताएँगे कि आपको क्या-क्या समाधान करने हैं इसके, मतलब क्या-क्या परहेज़ करने हैं, जिसके करने से आप लोगों की यह समस्या बिना मेडिसिन के भी दूर हो सकती है। दोस्तों, ये है वो मेडिसिन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये जो मेडिसिन है, यह महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित सभी विकारों को ठीक करने का काम करती है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियम में कुछ बदलावों को प्रेरित करके और गर्भाशय में एस्ट्रोजन के स्तर को कम करके यह दवा काम करती है। तो दोस्तों, सिप्ला कंपनी की ये मेडिसिन है जिसका नाम है एंडोजेस्ट 200। साथ ही साथ इस दवा का उपयोग ऐसी महिलाओं में मासिक धर्म की अनुपस्थिति के इलाज के लिए किया जाता है जिनमें प्रसव की क्षमता है, परंतु उनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण मासिक धर्म नहीं होता है। इस दवा का उपयोग हार्मोन्स के स्तर में परिवर्तन के कारण योनि में असामान्य रक्तस्राव के लिए इलाज के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह जो खून बहता है वो गर्भावस्था या गर्भपात के दौरान नहीं होता है। और दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी बताया है, जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है, वहाँ पर भी अगर आप लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो गर्भपात होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ ये मेडिसिन जो है वो आपके गर्भ को ठीक रखने का काम करती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 326 रुपए में आपको ये 10 कैप्सूल का पैक कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन डला हुआ है जो कि 200 मिलीग्राम में डला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी इस मेडिसिन की बात। साथ ही साथ अब हम इस मेडिसिन का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, इस पैक के अंदर 10 कैप्सूल मिलते हैं आपको, जो कि आप किसी भी दवा की दुकान से आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो एंडोजेस्ट 200 है, ये आपको 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg तक मिल जाता है। ये आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको कितने मिलीग्राम में कितनी डोज लेनी है, आपकी बीमारी के हिसाब से, या फिर आपने कब-कब डोज लेनी है। वैसे जो इसकी एडल्ट के लिए डोज होती है वो दिन में 2 बार, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम लिया जाता है पानी के साथ। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके गर्भपात होने से आपको बचाता है। आपको पहले से तीसरे मंथ तक इसका इस्तेमाल करना ही होता है, जितना आपको डॉक्टर बताती है या जितना आपको अपनी जो डॉक्टर है वो प्रेस्क्राइब करती है उस हिसाब से। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं परहेज के बारे में कि क्या-क्या आपको परहेज करने हैं, जिनके करने से आप लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत भी मुश्किल ही पड़ेगी, यानी कि मेडिसिन का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप एडल्ट हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, आपको कंसीविंग होने में बार-बार प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी माहवारी में आपको दिक्कत आती है, वो समय पर नहीं आती है, आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया है, तो ऐसे में आपको फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है। जितना हो सके आपको मौसमी फ्रूट खाना है, जो भी जिस-जिस मौसम में जो-जो फ्रूट आता है, उसका सेवन आपको यूज़ करना है। यानी कि उसका सेवन आपको भरपूर तरीके से करना है। साथ ही साथ सलाद का, सैलेड का सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में करना है। अब परहेज़ की बात करें कि क्या आपको नहीं खाना है, तो सब जानते हैं कि फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा नुकसान है, मसालेदार चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान है।
मैदे से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो आपको छोड़नी है। ये आपको लगभग हर डॉक्टर आपको बताएगा, इसलिए आपको इनका सेवन छोड़ना है, यानी कि इनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको फास्ट फूड को बिल्कुल त्याग देना है, या फिर मैदे से बनी हुई संबंधित जितनी चीजें हैं उनको आपको छोड़ना है। इसके अलावा आपको खटाई यानी चटनी का सेवन थोड़ा कम करना है। साथ ही साथ आपको चाय, कॉफी, इन चीजों का भी सेवन कम से कम करना है। ये सभी चीजें जो हैं ये आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल को घटाने का काम करती हैं, आपकी जो दिक्कत है उसे बढ़ाने का काम करती हैं। साथ ही साथ अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो भी आप अगर इन सब चीज़ों का सेवन कम करते हैं या फिर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर ऐसे किसी भी हार्मोन की कमी नहीं होगी, जिसकी कमी की वजह से आपको इन सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, इन सभी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। महिलाओं में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बैलेंस में रहने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी माहवारी, उनका जो साइकिल है वो सही तरीके से चलता रहता है। अगर वो जो साइकिल है वो अनबैलेंस हो जाए, तो उसकी मेन वजह आपके हॉर्मोन्स का अनबैलेंस होना होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों का अगर आप परहेज करते हैं तो भी आपकी ये जो समस्याएं हैं ये जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ ये जो मेडिसिन है इसका जो गर्भवती महिलाएं नहीं हैं, जो अनमैरिड हैं, उनके लिए अगर मैं उनकी माहवारी जो है सही तरीके से नहीं आ पाती है, तो वहाँ पर भी वे लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल उनका ये बढ़ाएगी। साथ ही साथ जब उनकी मैरिज हो जाती है उसके बाद उनको कंसीविंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इस कैप्सूल के क्या क्या नुकसान, क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। तो मितली आना, चक्कर आना, जी कच्चा होना, एसिड बनना, तेजाब बनना, ये सभी तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।